इंसान को किसी पर भी अगर अपना हो हक लेने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री है तो जो है जिसको सपोर्ट करते हैं हम लोग तो उनके साथ हैं। बस प्रदर्शन तो वे लोग करेंगे और प्रदर्शन करने भी चाहिए कि वो सारी ज़मीन फ़लस्तीनियों की है। इजराइल का जो है हमास की निंदा करते हैं और बाकी हमारे जो विदेश मंत्रालय का जो रुख है और हमारे मोदी जी का जो रुख है हम उनके साथ हैं। जब से हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे कहीं ना कहीं दुनिया को एक असमंजस की स्थिति में पैदा कर दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकवाद और इस्लाम में लोग आज फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं और एक असमंजस की स्थिति बन गई है। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती नज़र आ रही है। एक तरफ जहां यूक्रेन और रसिया का युद्ध ने दुनिया को दो ध्रुव में बांट ही दिया था, लेकिन हाल ही के दिनों में जो हमास द्वारा इजराइल पे जो आतंकी हमला किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलग स्थिति पैदा कर दी है। मुसलमानों से मैं जानूंगा कि इनका स्थिति क्या है, क्या इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। आप ये बताइए कि जो इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है इसको आप किस रूप में देखते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जो ये चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष जो चल रहा है ये एक अपने लिए कर रहा होगा कि अपने फ़ायदा और मफाद के लिए कर रहा है, दूसरे को कोई फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन हमें और आपको इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मेरी तो राय ये है। लेकिन ये जो चल रहा है अपने मफाद के लिए चल रहा है। अगर इजराइल जो कर रहा है या बम बरसा रहा है या हमास जो ये रॉकेट जो दाग रहा है तो ये उनका मामला है। मैं इसके बारे में क्या आपको बताऊँ, आप जो जिस नज़र से आप देखते हैं वो आपके बारे में है, लेकिन मेरी नज़रिया यह है कि ये गलत है। लेकिन जिस तरह से अचानक हमास द्वारा जो आतंकी एक तरह से हमला किया गया इजराइल के ऊपर, ऐसे भी पहले भी संघर्ष चलता रहा। आज से 100 वर्ष पहले संघर्ष चलता रहा। जब से इजराइल का स्थापना हुआ तब से ये संघर्ष चलता रहा हमास और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। लेकिन जो हमला किया गया जिसमें निर्मम बच्चों की हत्या की गई है उसको लेकर आपका क्या कहना है। देखो, जहाँ भी जंग चलता है चाहे किसी के बीच में जंग हो तो वहाँ तो पब्लिक अक्सर जो है परेशान होता है, चाहे वो बच्चे का हो चाहे बूढ़ा हो कोई भी हो, तो वो चाहे वो मरे हों बम में तो या कोई ना कोई फ़ायदा के लिए तो मरता ही। किसी को तो जो है ये देना ही पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाके ये कुछ आखिर में नतीजा निकलेगा कि अब हमास का क्या है और या इजराइल का क्या है। चाहे वो बच्चे मरे या बूढ़े मरे तो दोनों में नुकसानात होते हैं और इससे जो है बल्कि दोनों को ही नुकसान है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो हमास द्वारा जो हमला किया गया ये एक आतंकी हमला है। लेकिन जितने भी अरब देश हैं, खासकर मुस्लिम देश हैं हमारे पूरे विश्व में, वो लोग का कहना है कि नहीं, ये हमास की अस्तित्व की लड़ाई थी। हमास द्वारा अपने अस्तित्व के लिए ये हमला किया गया, ना कि ये आतंकी हमला है। इसी को लेकर लोग असमंजस में पैदा हुए। खासकर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, मुसलमान हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है। भाई मैं आपको अभी पहले ही बताया, बस यही बताऊँगा कि इंसान को किसी पर भी अगर अपना हो हक लेने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री है तो जो है जिसको सपोर्ट करते हैं हम लोग तो उनके साथ हैं। उनका कहना है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं, ये हमास द्वारा ये आतंकी हमला किया गया इजराइल। देखो, उनका एक नज़रिया है, लेकिन अपने हक के लिए हर आदमी को लड़ने का हक है। चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, अगर हमारी चीज़ अगर आप लूटेंगे या लेंगे तो मैं आपको, चाहे आप प्यार से दोगे तो ठीक है, वरना जो है आपको छीन के लेना पड़ेगा। तो जो हमारे ये हमास और इजराइल का जो है ये लड़ाई चल रहा है ये इनका आपस का मामला है। इनके एक दूसरे की चीज़ जो कब्ज़ा में था उनको हासिल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। आप ये बताइए कि जो हमास पर आतंकी इस्लाम और आतंकवाद में आज दुनिया फ़र्क नहीं कर पा रही। लोग का कहना है कि नहीं, ये आतंकी हमला है, और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये इस्लाम और आतंकवाद में आप इसको दोनों को कैसे परिभाषित करते हैं, आतंकवाद और इस्लाम को। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि केंद्र में पुरानी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की भी रही है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि इजराइल को फ़लस्तीनियों की अरबों की ज़मीन खाली करनी होगी। ठीक है, मैं आपके घर पर कब्जा कर लूँ जाके तो वो थोड़ा ही होगा। तो हम जो है हमास की निंदा करते हैं और बाकी हमारे जो विदेश मंत्रालय का जो रुख है और हमारे मोदी जी का जो रुख है हम उनके साथ हैं। जो अलग अलग जगहों पे जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं फिलिस्तीन के और हमास के समर्थन में, उसको लेकर आपका क्या कहना है। बस प्रदर्शन तो वे लोग करेंगे और प्रदर्शन करने भी चाहिए कि वो सारी ज़मीन फ़लस्तीनियों की है। इजराइल का अवैध कब्जा है उस पर।
आपका मानना है कि इजराइल का अवैध कब्जा है ये फिलिस्तीन और हमास के ऊपर? जी जी, इजराइल जो है उसकी ज़मीन कब्जा बैठा है, तो अपनी ज़मीन के लिए देखो सभी लड़ते हैं। बाकी हमारे विदेश मंत्रालय का जो रुख है और हमारे मोदी जी का जो रुख है, हम भी उसी रुख पे है। आप एक मौलाना हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे तमाम घटना हाल फिलहाल नहीं, आज से 5-6 वर्षों में देखा जा रहा है कि लोग धर्म के नाम पे धन का नाम लेकर के लोग एक खूनी संघर्ष और अपना ये एक आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। हाल फिलहाल में अगर जो ये हमास द्वारा जो इजराइल पे हमला किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे महिलाओं की हत्या की गई जो कहीं न कहीं अल्लाह अकबर नाम लेकर के जिन्होंने ये इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। ये अल्लाह अकबर क्या है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक अल्लाह अकबर जो ये नारा लगाते हैं, एक जुनूनी लफ्ज़ है। मतलब जो अल्लाह अकबर का नाम लिया जाता है, ये इस्लामिक नारा है, ये अल्लाह की बुलंद आवाज़ है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। तो एक जुनून पैदा होता है, इसलिए वो कह रहे होंगे। लेकिन ये कत्ल करते समय या बम बरसाते समय ये अल्लाह अकबर का कहना मेरी नज़र में सही नहीं है। तो जिस तरह से ये, तो अगर जो हमास द्वारा जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, तो क्या ये गलत है जिस तरह से अल्लाह अकबर नाम लेकर के किया गया हमला, ये इस तरह का? चाहे जो भी क्या होगा, ये तो गलती होगा। लेकिन आपको भाई ने भी बताया, मैंने भी बताया कि ये अपने चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े वो हर आदमी करता है। चाहे आप अपने चीज़ को हमें दे नहीं सकते, और अगर ना भी दूं, अगर मेरे पास है तो आप छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आपको मारना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आदमी का जो रुख है यहाँ के मुसलमान का, तो इंशाल्लाह मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि जो है सरकार के साथ ही होती है। सरकार जिस प्लेटफार्म पे रहेगी वो उसके साथ ही होंगे। तो आजकल कहीं न कहीं एक जो है प्रॉक्सी वार खेला जा रहा है, जो कहीं न कहीं एक तरफ हमास द्वारा वीडियो जारी करके दिखाया जा रहा है किस तरह से इजराइल द्वारा जो है बच्चों को निर्मम हत्या की जा रही है, वहीं इजराइल द्वारा भी वीडियो जारी करके दिखाया जा रहा है कहीं न कहीं किस तरह से हमास के आतंकियों द्वारा इस तरह की निर्मम हत्या की जा रही है। तो दोनों को आप किस रूप में देखते हैं? बस ये जो है लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता है, एक दहशत दोनों में पहुंचाना चाहता है, इसलिए वीडियो का वायरल करता है कि भाई ताकि ये इजराइल बहुत बड़ा है या हमास बहुत बड़ा है। ये कि वीडियो वायरल करना एक लोगों पर दहशत पैदा करना होता है, ताकि ये अगर इस तरह चलते हुए रहा तो आगे चल के शायद पूरे देश जो है, पूरी दुनिया पे जो है, ये हमास ने भी कह दिया कि पूरी दुनिया पे भी जो हमारा काबिज़ रहेगा। ये जो संघर्ष चल रहा है, इसके पहले 2 सालों से ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, उसमें बहुत हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी है अभी तक देखा जाए तो। वहीं जब इजराइल और जो हमास और फिलिस्तीन का जो संघर्ष लंबे वक्त से चलता आ रहा है, हमेशा दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। ये लड़ाई का समाधान आप कैसे देखते हैं? तक लड़ाई तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से अगर मानता है तो ठीक है, पर प्यार मोहब्बत से लेनी चाहिए। लड़ाई से हमेशा जो है, चाहे दोनों पार्टी हो, चाहे कोई किसी घर में लड़ाई होगी तो घर का ही नाश होगा। लेकिन तो आप नुकसान आते हैं देश में। हाँ, लेकिन इसे रोकना चाहता हूँ आपको कि इससे पहले आप बोले कि कहीं न कहीं जो फिलिस्तीन हमास जो है अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है, और इजराइल भी अपना उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो कहीं न कहीं फिर दोनों जगह संघर्ष हमेशा ये चलता रहा, दोनों की तरफ लोग हमेशा मारे जाएंगे। इसका समाधान क्या निकल सकता है? इसका समाधान यही है कि जो है, जो कुछ कमेटी अगर होगी या जो उससे सुपर पावर होंगे तो उनको चाहिए, संगठन जो बनाया हुआ होगा तो वो आपस में मशवरा करे, मीटिंग करे, जो आपस में मशवरा में खैर होगा, बेहतर होगा, तो उसका अंजाम दिया जाए। हो गया।